नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे उस रात की जिस रात को महाशिवरात्रि कहते हैं। इसमें शिव हमें समझाते हैं, थोड़ा रुको, थोड़ा समझो अपने आप को, थोड़ा सा अपने अंदर झांको। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रियेश जी महाराज, जो कि लंदन में 15 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं श्री कृष्णा और शिव मंदिर टेम्पल में। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं महाराज जी का। प्रियेश जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत वेलकम। हर हर महादेव। तो मैं चाहूँगी आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं प्लीज़। जी, मैं एक सामान्य मंदिर में प्रभु की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ इतने सालों से। ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ। बेसिकली हमारा गांव राजस्थान है, जी। लेकिन गुजरात में हम बड़े हुए। और हमारी जो पीढ़ी है वो पुष्टि संप्रदाय की सेवा करती है। जो श्रीनाथ जी राजस्थान में जो ब्रिज में है, जी। गोवर्धन नाथ जी, जी। गिरिराज जी बाबा, जी। उनका एक स्वरूप श्रीनाथ जी राजस्थान में। मेरे पिता भी मुखिया जी हैं, उनके पिताजी भी मुखिया जी थे। लेकिन एक इंसिडेंस ऐसा हो गया बचपन में जिसने मुझे शिव प्रेमी बना दिया। जन्माष्टमी में बहुत छोटा था, गुजरात में गांव है खंभात करके, जी। उसमें श्री लाल जी की हवेली है, नवनीत प्रिया जी की। जिसको नवनीत मतलब जिसको मक्खन प्रिय है, वो ऐसे छोटे लल्ला, ओके। उनकी एक हवेली है। हाँ। तो जन्माष्टमी पे क्या, हर जन्माष्टमी पे बहुत बड़ा उत्सव होता है उधर। सब वैष्णव आते हैं या श्री कृष्ण, ये सब आनंद होता है पूरा। जी। तो श्री कृष्ण भगवान की रात है। उस दिन क्या हो गया, एक भगवा कपड़े पहने, जी। 6.5-7 फुट जटा लेके, हाथ में ऐसे खप्पर लेके मंदिर पे पहली बार मैंने किसी को देखा कि कोई आया है। श्री कृष्ण भगवान को दंडवत किया। और मेरे पिताजी भी थे उस टाइम पे, जी। उन्होंने चले जा रहे थे और पीछे से बूम लगाई प्रसाद लेने के लिए। तो वो जो संत थे वो मिले ही नहीं। अभी वो गांव इतना छोटा है कि वहां से दूर तक दिखता है। ओके। फिर लोग ने, मुझे तब तक पता ही नहीं था शिव कौन है, क्योंकि हम पुष्टि संप्रदाय में सब कुछ कृष्णा ही है। जी जी जी। उनकी सेवा करनी है, उनमें सभी स्वरूप है। ऐसा ही होता है बेसिकली। आप सभी भगवान को परब्रह्म स्वरूप करके अगर सेवा पूजा करते हो तो वो सेवा पूजा ज्यादा लगती है। बिल्कुल। तब से शिव जी में रुचि हुई। फिर पढ़ाई नॉर्मल की, थोड़ा ब्राह्मण का जो पंडित का जो होता है पूजा पाठ वो सीखे। फिर 15 साल से इधर माँ श्यामा आश्रम, माता जी इधर है वृंदावन में, हमारा आश्रम है श्यामा माँ, उनका आश्रम इधर लंदन में है, बालम में। तो 15 साल से इधर सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आपकी जो ये यात्रा हम कहेंगे कि बचपन से ही जी। चलती आ रही है। दैट्स रियली नाइस, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले मैं आपसे सबसे बेसिक ये जानना चाहूँगी कि शिव का अर्थ क्या है। विभिन्न प्रकार, विभिन्न क्षेत्र, इंडिया में इतने सारे हमारा राज्य है, जी। सभी जगह शिव की पूजा अलग अलग तरीके से होती है। जी। लेकिन मेरा जहाँ तक ज्ञान है, जो गुरु से सीखा है, जो ग्रंथ से सीखा है, जी। तो शिव का अर्थ है सरल होना। आप भेदभाव छोड़ दो, समानता रख दो, आप शिव को पार हो गए। शिव का अर्थ है दुआ। दुआ आप पकड़ नहीं सकते, इसीलिए आप ऐसे धुओं की तरह सरल सरल रहो। लाइफ आपको जहाँ ले जाती है वहाँ सरलता से हंसते हुए जाओ। जी। क्योंकि सुख और दुख वो एक जिंदगी का नियम है, उसमें भगवान या शिव को दोष देना मैं सही नहीं समझता। तो शिव का अर्थ सरल है, सरल हो जाओ। सरल है। सो इसका मतलब है कि शिव बाहर नहीं, शिव हमारे अंदर है, भीतर ही है। बस कुछ हमारे जो मटेरियल थॉट्स, मटेरियल लाइफ होती है, जी। जो भी जीना बहुत जरूरी है, उसमें रह के आप भक्ति करो, खूब आगे बढ़ो। जी। और बचपन से हम बहुत सारी कहानियाँ सुनते हुए आए हैं, जैसे कि शिव पार्वती विवाह, समुद्र मंथन और ज्योतिर्लिंग के बारे में। थोड़ा सा प्लीज इसके बारे में बताएं। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग तो आपको पता ही है, जहाँ जहाँ शिव ने लीला की। जी। हम लोग लीला बोलते हैं, चाहे वो असुर का वध भी क्यों ना किया, वो एक लीला ही है। लीला ही है, क्योंकि वो संसार के अच्छे के लिए जहाँ जहाँ लीला की उधर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। 12 ज्योतिर्लिंग आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, कितनी उनके डिस्टेंस है, क्या है। शिव पार्वती विवाह वो सबसे बड़ी प्यार की एक कहानी है। लोग बोलते हैं राधा कृष्ण, सही बात है, सीताराम, सही बात है, लेकिन शिव पार्वती जो कहानी है, जो प्रेम विवाह की, वो सबसे अभी तक की सबसे बेस्ट और अद्भुत है। उसी को शिवरात्रि बोलते हैं। उसी को शिवरात्रि बोलते हैं। दूसरा, जब चंद्रदेव को श्राप दिया अपने ससुर दक्ष ने कि आपको क्षय हो जाए,
तो वो श्राप से मुक्त करने के लिए माता ने, ऋषि मुनियों ने, सब ने जाके 1.25 करोड़ महामृत्युंजय के जाप किए थे। वो सोमनाथ जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, उनके पास जो समुंदर है, जी उस समुंदर के किनारे बैठ के जाप किए थे। तब शिव जी प्रकट हुए और उनको क्षय होने से मुक्त किया। मुक्त नहीं किया क्योंकि वो दक्ष ब्रह्मा का पुत्र है, जी उन्होंने श्राप दिया तो श्राप मिटा तो नहीं सकता, लेकिन हर 15 दिन पे बढ़ेंगे। चंद्रदेव हर 15 दिन को कटेंगे, अमावस्या और पूर्णिमा, इसीलिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तब जाके शिव जी ने सिर पे उनको धारण किया था, ओके चंद्र देवता। ऑलराइट तो गंगा का जो ठंडक है, गंगा की जो ठंडक है, माँ गंगा की, वो उनको हमेशा मिलती है शीतलता। क्योंकि क्षय रोग जो होता है वो आज के जमाने में अलग अलग रोग से उनको जाना जाता है, जी। लेकिन उस टाइम पे क्षय मतलब भयंकर बीमारी होती है। तो इसका मतलब ये है कि हर कथा हमें सिखाती है, कुछ ना कुछ हर सिखाती story, है। हर हर अंधेरे में भी उजाला कहीं ना कहीं नजर आ ही जाता है, अगर देखो तो और महाशिवरात्रि पे लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक पर्व ही नहीं, इसे एक वैज्ञानिक तरीके से भी जोड़ा जाता है। जी जी। ऐसा क्या? वैज्ञानिक पर सबसे पहले तो हम ध्यान करते हैं, पहले तो कोई मूर्ति पूजा नहीं थी सनातन में, जी केवल यज्ञ, सूर्य को जल और अर्घ्य दे के ही पूजा पाठ होता था। शिवलिंग, जो पार्थिव शिवलिंग है, उनका आप शेप देख लो, जो लिंग का जो शेप है शिवलिंग का, वो आप देख लो, उनके ऊपर निरंतर जल चलता रहता है। क्योंकि शिव का जो लिंग है उनको एक न्यूक्लियर बोला जाता है। और अब नासा भी देख लो, नासा में जितने भी जो उनके न्यूक्लियर प्लांट है वो शिवलिंग के शेप में ही है, और उसके ऊपर निरंतर पानी गिरता रहता है। ओके इसीलिए उनको इंग्लिश में डिस्ट्रॉयर और हमारे हिंदी में संहारक बोलते हैं, संहार, जी, लेकिन जी। संहार किसके? जो किसी और को परेशान करता है, जो दानव होते हैं। वैसे दानव तो शिव की भक्ति बहुत ज्यादा करते हैं, जी हमसे भी ज्यादा करते हैं, देव से भी ज्यादा की हमेशा। लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में उनको एक चीज आती है जिसको बोलते हैं अभिमान, जो राजा रावण को आया था। और राजा रावण तो बहुत बड़े भक्त थे, पंडित भी थे, जी 10 सिर जितनी शक्तियां थी, दशानंद ऋषि, ऐसे ही नाम नहीं पड़ा है। शिव जी के अति प्रिय भक्त भी थे, अति प्रिय। और माता के भी बहुत प्रिय भक्त थे। शिव जी का जो डामर तंत्र है वहां से शुरू हुआ, रावण जी से। तो आप देखो उनमें भी अभिमान आ गया, तब किसी रूप में रामेश्वर राम लला के थ्रू जी उनका मोक्ष हुआ। मैं अंत नहीं बोलूंगा, रावण जी का मोक्ष मोक्ष वो जानते थे कि तो शिव का साइंटिफिक मीनिंग ढूंढना तो शिवरात्रि का मुझे तो मेरे ज्ञान में तो बहुत मुश्किल है। लेकिन आप शिवलिंग को देखो, शिव को देखो, उनकी कहानी देखो, हर कुछ वैज्ञानिक है। जी हम जो यज्ञ करते हैं वो भी वैज्ञानिक है। हम जो पूजा करते हैं, मंत्र करते हैं, मंदिर में घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं, सब कुछ वैज्ञानिक है, सब कुछ वैज्ञानिक है, बस ढूंढने की जरूरत है। जी। और जो ये स्पेशली हम जब मेडिटेशन करते हैं तो इसमें कहते हैं कि स्पाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, इसके पीछे क्या बड़ी सिंपल रीजन बात है? है। जो ध्यान करते हैं, जी ध्यान करना मतलब अपने 7 चक्रों को उजागर करना। तो राइट 7 चक्र जो होते हैं हमारे होते हैं मूलाधार से सहस्रार तक। तो ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, और कुंडली जो पीछे से सर के शेप में जागृत होती है। जी तो जब ध्यान करते हो, तो मैंने जैसे बोला शिव एक धुआं है और वो सरल भी है, तो बस अपनी सांसों पे ध्यान दो और वो शिव की आप अनुभूति करो। जी जब रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो आपका जो चक्र है वो चक्र धीरे 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 एक्टिवेट होना शुरू हो गए। तब जाके कहीं आप इंग्लिश में इनलाइटमेंट बोलते हैं, जी उधर तक पहुंच बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो पहुंचना चाहता है वो पहुंच सकते हैं। तो इस दिन महाशिवरात्रि के दिन ध्यान करना, यानी कि उस दिन ध्यान करते हैं तो वो बहुत बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है, बहुत बेनिफिट मिलता है। वो त्रयोदशी जो है जी शिव जी की, जनरली हमारा वो 3 साल में वो पुरुषोत्तम मास आता है, अधिक मास आता है। कभी कभी फरवरी में शिवरात्रि आती है, कभी कभी मार्च में आती है, वो बदलता रहता है। लेकिन जो भक्ति है शिव की उस दिन, वो पूरे ब्रह्मांड में ना हम लोग मनुष्य, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर से लगा के ब्रह्मा जी खुद सब उनकी भक्ति उस दिन करते हैं। और स्टोरी आपको पता है, विवाह भी हुआ था, लिंग भी उस दिन प्रकट हुआ था। कीर्तिलिंग जो अग्निस्तंभ है, जो ब्रह्मा और विष्णु के बीच लड़ाई हुई थी, वो भी उस दिन का ही एक स्वरूप है। ओके चंद्र धारण किया था, तो वो इतनी एनर्जी फैली हुई होती है
कि हर कोई वो भजन में मग्न होता है। सब बाबा जी साधु संत शिव का भजन करते हैं, वो राम राम बोलते हैं, जी तो वो भजन में मग्न होता है, वो एनर्जी हमारे आजू बाजू घूमती रहती है। तो आप जब उस दिल से सिंपल हो के आप कोई भी भक्ति करो, जप तप पूजा यज्ञ विधि कुछ भी ना आए, बस आंख बंद करके भोले बाबा को याद कर दो, आपका काम होगा। वही वो काफ़ी चीज़ें सरल, इसलिए भोलेनाथ बोलते जी। तो आज की इस भाग दौड़ की जो हमारी लाइफ है, तो इसमें शिव हमें क्या सिखाते हैं? हैं। संसार में रह के भक्ति करना सबसे बेस्ट बोलता है, सबसे बेस्ट क्योंकि वो जी। खुद एक ये संसारी। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं सिखाते कि वहाँ पे परिवार में रह के पूजा परिवार में पाठ रह करें। के टाइम बिल्कुल निकल के पूजा पाठ करो। दूसरा, सबसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, किसी भी मनुष्य को ऐसा नहीं लगा कि मैं हनुमान जी बन के घूमूं, जी। मतलब मेरी वानर जैसी शक्ल हो, मेरी पूंछ हो और मैं घूमूं। किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं गणेश जी बन के घूमूं, मेरी लंबी ट्रंक हो। लेकिन हर व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मैं शिव का रूप धारण करूं, शिव का क्योंकि रूप वो धारण सरल करूं। है, वागाम्बर जी। सर्प, तब और धरती पे कैलाश पे विराजमान है, लेकिन वही एक देवता है हमारे, जो महादेव, जो ये पृथ्वी पे विराजमान है। इसलिए हम लोग उनके इतने निकट हैं। निकट है और बाकी चंद्र देखो, सूर्य देखो, ब्रह्मलोक देखो, विष्णु लोक देखो, पाताल लोक, लेकिन सबसे नजदीक हम लोग ये मेरे शिव परिवार, जी जहाँ नंदी भी है, शेर भी है, जी सांप भी है, चूहा भी है, परस्पर सब दुश्मन है, लेकिन सब सब प्यार से रहते इकट्ठे हैं। प्यार से रहते हैं। और इस बारे में थोड़ा आप बताएं कि पूजा ज़्यादा ज़रूरी है या व्रत ज़्यादा ज़रूरी है या एक सिंपल हमारा सच्चा भाव ज़्यादा ज़रूरी है? व्रत में ये कहूँगा, अगर आप व्रत करते हो जी तो व्रत करके 5 पकवान खाना फलाहार के, उसे मैं व्रत नहीं मान सकता। जी इसको हम बोलते हैं संस्कृत में फलाहार, फल आहार, फल का ही आहार है। फल का फिर हम हलवा भी खाए, काफी विभिन्न चीजें खाए, तो ये व्रत आपको और आलसी करती है। आजकल पूजा के नहीं व्रत में देखा जाए तो ऐसा ही हो गया कि व्रत के नाम पे हम पता नहीं कितनी चीजें खाते हैं। हम बस हम सही बात अन्न नहीं खाते, वो बात अलग है, लेकिन बाकी और सारी चीजें हम लेकिन बहुत सारी वो अन्न की चीज में वो फलाहार का जो जी होता है भोजन, वो काफी मात्रा में भारी होता है, जी वो बहुत आलसी बनाता है। तो व्रत जरूरी है अपनी सेहत के लिए, उसमें सात्विकता आएगी। सात्विकता रह के आप पूजा कर सकते हो, भाव से पूजा कर सकते हो। जिंदगी में कुछ भी करो, जो भी करो, ध्यान से करो। जी हम लोग बोलते हैं बचपन में कि ध्यान से पढ़ाई करना, ध्यान ध्यान से जाना, ध्यान से आना। तो ध्यान क्या है? वही फोकस। आपका फोकस होना चाहिए उस तो कोई भी पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, तप करो, यज्ञ करो, उस सब कुछ ध्यान से करो। आपका 1 सेकंड का ध्यान प्रभु के साथ मिलन करा सकता है, जी। लेकिन वो बड़ा मुश्किल है। ध्यान लगाना वैसे मेडिटेशन करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है आई थिंक, क्योंकि ध्यान जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं बड़ा इधर उधर भागता है स्टार्टिंग में, स्लोली स्लोली ध्यान आदत में क्या पड़ती है। होता है कि अपने जो विचार आते हैं मत रोको, जो आता है आने दो, आने दो, आता है आने दो, जाता है जाने दो, केवल अपनी सांसों पे ध्यान दो। सांसों पे ध्यान। राइट। आँख खुला रख के त्राटक भी कर सकते हो, वो भी एक ध्यान है। त्राटक के पीछे बिंदु त्राटक, जी ज्योति त्राटक, हाँ चंद्रमा त्राटक, सूर्यमा त्राटक, सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक स्टेज होता है। ओके वो बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए बिंदु त्राटक बहुत अच्छी चीज है, वो मिल जाएगा ऑनलाइन आपको, देखो कैसे करना है, ओके। और उससे एकाग्रता बढ़ती है। वही एक बिंदु को उसको स्टेयर करना जी, होता है। ये लंदन में आपने देखा होगा, इंग्लैंड में जो छोटे छोटे लेक होते हैं, सैटरडे संडे गोरे लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं, फिशिंग सिखाते हैं। जी 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 हाँ देखा है। पेशेंस, ध्यान से बैठना, ध्यान से और बैठ ध्यान अपने फिश अंदर आए, उसका ध्यान, एकाग्रता, कैसे पकड़ना है उसे। वो राइट। एकाग्रता। उनको माता पार्वती को भी एक बार मछुआरे की कन्या बनने का शिव जी ने बोला था, जी क्योंकि तंत्र सीखते समय अपने, हमने वो शिव जी की सीरीज उसमें भी आया था जी कि तंत्र सीखते समय उनको नींद या उबासी आ गई थी, तब शिव जी ने खुद बोला था, जाओ पहले मछुआरों के पास जाके एकाग्रता सीख के आओ, तब जाके तंत्र सीखो। ओके। तो ये तंत्र तो अलग टॉपिक है, तो बहुत जरूरी है फोकस एकाग्रता करना, बहुत जरूरी है, एकाग्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो स्कूल की हो, यूनिवर्सिटी हो, आपको जो पढ़ाई करना है वो ध्यान से ही करना, तभी आप याद रख पाओगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। शिव के बारे में थोड़ी मतलब शिवलिंग को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है कि शिवलिंग को घर पे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और रखना चाहिए तो कितने रखने चाहिए, एक या एक से ज़्यादा, या सिर्फ एक ही रखना चाहिए, और शिवलिंग या कौन सा रखना चाहिए, पार्थिव या
इस बारे में प्लीज़ थोड़ा बताएं। सबसे पहले हम लोग सांसारिक हैं। संसार में क्या होता है, सब कुछ होता है, घर पे सब कुछ चलता है, मेहमान का आना जाना, कौन कैसा है आपको पता नहीं है। तो मेरा ये मानना है, मैंने जब तक जहाँ तक पढ़ा है, ये अंगूठी से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए घर पे। ओके। ये अपना जो अंगूठा होता है, इससे बड़ा शिवलिंग मत रखो, एक ही रखो। तो जो हमारे घर का मंदिर है, जो इनसाइड जो घर के अंदर जो मंदिर है, उसमें रख सकते हैं या बाहर गार्डन में? नहीं, घर पे घर के रख सकते अंदर। हो। वो तो शिव तो ठीक है। सबसे श्रेष्ठ पति भी है, सबसे श्रेष्ठ पिता भी है। जी जी जी। तो शिव परिवार तो घर में आराम से रख सकते हो। ये एक भ्रांति है कि घर हाँ, में ये शिवलिंग भ्रांतियाँ नहीं थोड़ी रख दूर होनी सकते। चाहिए। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप देखो, सबसे पहले तो सुवर्ण का शिवलिंग आता है, लेकिन वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जी। फिर मणि का आता है, स्फटिक का आता है, पारद का आता है, मर्क्यूरी। फिर जो स्टोन का आता है, सबसे बेस्ट घर पर रखना नर्मदेश्वर शिवलिंग। नर्मदेश्वर। वो इजी अवेलेबल भी है, ओके। और वो मिल जाएगा। तो आप कहीं मंदिर पे ले जाके आप उसकी प्राण प्राण प्रतिष्ठा, जो चल प्राण प्रतिष्ठा, चल नहीं, ओके। चल प्राण प्रतिष्ठा कराओ, घर पे लाओ, और जो आपकी श्रद्धा हो वो दिया बत्ती रोज करो, पूजा पाठ करो। ओके, दैट्स गुड। चंदन चढ़ाओ शिव को। चंदन प्रिय है भगवान शिव को। और जल चढ़ाने के पीछे क्या लॉजिक है? जल तो सालों से, देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग पहले यज्ञ, सूर्य को अर्घ्य, ये सब दे के हम लोग पूजा पाठ करते हैं। जी। अभी ये सूर्य हम शुरू करते हैं सूर्य देवता से। अगर सूर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है संसार में, पूरा अंधेरा जी होता है। बिल्कुल। उनको हम लोग जल चढ़ाते हैं। तांबे के लोटे में जल में थोड़ा कुमकुम डाल के हम चढ़ाते कैसे? 2 हाथ, ये कोहनी होती है, वो कान तक आनी चाहिए, और चढ़ाना है। वो जल से आपको सूर्य का दर्शन करना है। तो ये भी एक तरीका होता है। ये साइंटिफिक रीजन जो आप पूछ रहे थे वो वही है। जी। उसके अंदर 7 कलर होते हैं, रेनबो। राइट। और चक्र भी 7 कलर के होते हैं। जी। वो प्योरीफाई करते हैं। ओके। तो ये सबसे बड़ा साइंस है। हम ऋषि मुनियों का, हम सूर्य पूजा को करते हैं। शिवजी के ऊपर जल, क्योंकि शिवजी को माना जाता है एक ऐसी एनर्जी जिसको हम डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। जी। तो एक न्यूक्लियर एनर्जी को माना जाता है, जहाँ तक पढ़ा है। और उसके ऊपर जल काफी जरूरी है। जल जितना रहेगा उतना वो शांत रहे। क्योंकि जो आदमी ध्यान योग तब करता है वो थोड़ा सा गुस्से वाला होता है, बहुत ज्यादा भोला होता है। तो हम भोलेपन के ऊपर ज्यादा भक्ति करेंगे rather than गुस्से पे। जी। और महाशिवरात्रि पे हम बात कर रहे हैं, तो इसके थोड़ा सा इस पे भी बताएं कि किस तरह के अभिषेक हम कर सकते हैं महाशिवरात्रि पे। देखो घर पे और कितने बजे से कितने बजे तक का ये अभिषेक का होता है? रात को हम लोग रात को 12 से दोपहर में 12 तक हम लोग करते हैं इधर मंदिर में जी। ओके। रात को जगराता, मतलब जागरण करते हैं हम लोग, बैठ के पूजा, भक्ति, भजन कीर्तन कुछ भी कर सकते हो। और ठंडाई, भांग, इनका प्रसाद होता है भोले बाबा को। और हमारे मंदिर में इधर होता है रुद्र नमक चमक अभिषेक, जो विभिन्न प्रकार, गन्ने का जूस, गन्ने का रस हो गया, अनार का रस हो गया, बेर हो गया, आंवले का रस हो गया, पंचामृत हो गया, अलग अलग जो रस आते हैं 36 टाइप होते हैं अलग अलग। ओके। उसमें बहुत चीज होती है, मंत्र भी होता है उसका, वो मंत्र से करना होता है। तो एक लाइन सुना सकता हूँ ऑनलाइन, वाजश्च में प्रसवश्च में, ऐसा पूरा रुद्र अष्टदाई रुद्री। ओके। इससे मंत्र है। और मंत्र अगर किसी को करना हो शिव जी का, जी, ओम नमः शिवाय के बाद जी, तो सबसे बेस्ट मंत्र है मेरे ज्ञान के हिसाब से, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। ये हम लोग ऐसे बोलते हैं। ओके। आप लोग सरल बोलिए। सरल। ओके। शिव को पाना है, सरल बनना पड़ता है। हम तो जी, सामवेद में राग भी आते हैं, तो हमको मंत्रों में अलग अलग राग में बोलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शिव गायत्री मंत्र है जी। अगर ये आपने जप लिया हाँ। तो आपको दोनों तरीके से फायदे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कैसे जपना? जैसे हम जल अभिषेक करें, अभिषेक करते समय जपना है या वैसे भी आप जप सकते हो? अभिषेक में भी जप सकते हो। ओके। अभिषेक में अगर जपोगे तो ज्यादा फल मिलेगा, क्योंकि वो एनर्जी आपको ही मिलेगी। जी। तो जल चढ़ाना, वैसे पूरा इंडिया आपको पता है कि शिव प्रेमी है। शिव प्रेमी है, बिल्कुल। मैं खुद शिव प्रेमी हूँ, मैंने खुद रुद्राक्ष की माला डाली हुई है। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है वो हर कोई को पहनना चाहिए जी। जिससे हार्ट अटैक है, अकाल मृत्यु है, ये सब बहुत बेनिफिट्स नहीं आता है। मतलब मानो तो बिल्कुल, अगर मेरे कहने से मत पहनो, अगर आपको महसूस हो तो पहनो। महसूस हो तो पहनो। मैं सबको यही, इतने लोग आते हैं पूछते हैं ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। जी। मैं पहले कोशिश करता हूँ कि उनको नेचुरल रेमेडीज दूँ, जहाँ पे अपना गार्डनिंग कर ले, खुले पैर पे घास पे चल ले।
नेचर के साथ भी थोड़ा सा। अगर फिर उनका अगर दिमाग या भाव शांत है तब जाके हम पूजा पाठ दिखा सकते हैं। बिल्कुल। आपके अंदर ही व्याकुल का कौन सा मंत्र कोई काम नहीं करेगा। इसीलिए ध्यान से जो भी करो, अगर ध्यान पे बात आ गई, जी। जो भी करो ध्यान से करो, चाहे 1 सेकंड करो। कोई ऐसा अभिषेक बताएं स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई में अपना अच्छा करें, तो कुछ इस टाइप का अभिषेक हो या मंत्र हो। स्टूडेंट के लिए यही शिव गायत्री मंत्र। शिव गायत्री मंत्र। हाँ, ओके। वो कर सकते हैं। माता सरस्वती का जाप भी कर सकते हैं। ओके। अभिषेक के लिए पंचामृत अभिषेक सबसे बेस्ट है, जिसको हमारे संस्कृत में और हमारी संस्कृति में जिसको अमृत बोला जाता है। दूध, पंचामृत दही, में घी, मध और शुगर, शर्करा, ओके। ये 5 चीज जो होती है। दूध की मात्रा ज्यादा होती है, हाँ, फिर दही आता है, दही फिर आता है, घी आता है, घी। फिर शहद आता है और लास्ट में आते शर्करा। सबको मिला दो। गंगा जल भी डाल सकते हैं उसमें? गंगा जल भी डाल सकते हैं, लोग रोज वाटर भी डालते हैं ओके। खुशबू के लिए। तो फिर वो 7 तरह का नहीं हो जाएगा? वो नहीं, मेन एलिमेंट तो 5 हो गया ना। राइट। लेकिन पंचामृत सबसे शुद्ध होता है। तो पंचामृत। पंचामृत से आप अभिषेक करो कोई भी मंत्र के साथ। कोई भी विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो सकता। और ध्यान करो। विद्यार्थी को मैं वही बोलता हूँ, आप ध्यान करो, ध्यान करें, नाटक मेडिटेशन करो, बहुत बिंदु जरूरी है। नाटक करो, आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो। आजकल तो वो एकाग्रता के रील लिए। का जमाना आ गया है, तो जी। इस पे ही सब कुछ ज्ञान मिल जाता है। अच्छा, काफी ज्ञान सही भी होता है, लेकिन वो गलत रास्ते में भी ले जा सकता है। तो मैं एक विनती करूंगा डिपेंड के आप क्या। कि आप कैसे लेते हो। बिल्कुल। शिव का नाम लेके आप रोज भांग पियो या रोज गांजा पियो संसारी होके, वो ठीक बात नहीं है। और गांजा का अधिकार केवल बाबा जी को, बाबा जी क्योंकि उनको वो करके ध्यान करना होता है। और हम लोग वो करके ध्यान से अलग हो जाते हैं। तो हमें एक ऐसा और अभिषेक और मंत्र हमें बताए जो पंचामृत अभिषेक सबसे बेस्ट होता है। वो सबसे बेस्ट है, लेकिन मैं उसके लिए पूछ रही हूँ जो गृहस्थ, उसके लिए लक्ष्मी के लिए, अपनी धन धान्य के लिए। धन धान्य के लिए तो अनार का वो सभी को जरूरत है। आज की दुनिया में सभी को जरूरत है। मैंने जब तक पढ़ा है तब तक आप देखो, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी है ना, तो वो शुक्र, नवग्रह में शुक्र को भी लक्ष्मी मटेरियल का कारक मानते हैं। जी। तो सबसे बड़ा आप शुक्र के लगती, जो शुक्र देव के लगती चीज है वो आप देख लो, आपको मिल जाएगी। करना शुरू कर दो। जैसे तो सबसे बेस्ट शुक्र, मतलब अच्छे रहो, परफ्यूम लगाओ, खूब खूबसूरत दिखने की कोशिश करो, ओके। अच्छे कपड़े पहनो, है ना, अच्छी सोच रखो, शुद्ध रहो, सात्विक रहो, ये शुक्र है। ओके। चाहे दूसरी चीज, अगर अनार के दाने का जूस अगर आप शिवलिंग पे अभिषेक करते हो जी। तो निश्चित रूप से 45 डेज के बाद आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाए। और जो गन्ने का रस, जो गन्ने के रस से जो गन्ने का अभिषेक रस होता है ऐसा उसके बोलते हैं पीछे। कि गन्ने का रस शिव जी के ऊपर चढ़ाने से 9 जो ग्रह है वो आपके आजू बाजू चक्कर मारते हैं, तो वो सब शांत होते हैं, 9 ग्रह जो। उसका मतलब ये कहावत है कि गन्ने का जूस, गन्ने का रस चढ़ाओ शिवलिंग पे तो 9 ग्रह चक्कर मारेगा। उसका मतलब सब अपने डिग्री में रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। आपको कोई दुष्प्रभाव नहीं देगा। तो गन्ने का रस वो 9 ग्रह शांति के लिए है, लेकिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अनार का जूस बहुत कारगर है। अनार का जूस आप ट्राई करके देख लो, आप 45 दिन तक। 45 दिन तक तो आजकल ये हो गया है शुरू कि- करना, 45 दिन तक। आजकल ये हो गया है कि सबको शॉर्ट टाइम में सब कुछ चाहिए, वो जो पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा तो पेशेंस भी हम लोग जरूरी बोलते है। हैं कि आसन तपाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस आसन पे बैठ के आप जाप करते हो उसको तपाना, गर्म जी। करना पड़ेगा, तब मिलता है। आप प्लीज़ थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताएं इस महाशिवरात्रि के इस बहुत बड़े महापर्व पर कोई मंत्र, कोई स्तोत्र जो हमारी ऑडियंस हम सब कर सकते हैं। जिसको लक्ष्मी का, जो दरिद्र का सबसे पहले बताऊंगा, दरिद्र धन स्तोत्र है, वो आप कर सकते हो। पंचाक्षर मंत्र है, वो आप कर सकते हो, ओम नमः शिवाय। अभिषेक जैसे मैंने बोला, घर पे शिवलिंग है, आप पंचामृत स्नान करिए, अनार का रस चढ़ाइए, गन्ने का रस चढ़ाइए। जो जो लिखा है शिव महापुराण में सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट चीज मेरे हिसाब से पंचामृत है, जिसको हम नेक्टर बोलते हैं, अमृत। जी। तो जीवन में सबसे पहले तो मिठास जरूरी है। संसार में अगर अमृत होगा, मिठास होगी, तो धन, लक्ष्मी, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, ये सब अपने आप भाग के आएगा। जी। तो सबसे पहले परिवार में शांति से, प्यार से, शांत होके, सरल होके रहो। और ये शिवरात्रि पे आनंद से आप पंचामृत अभिषेक करो। शिव गायत्री का पाठ कर सकते हो, महामृत्युंजय से भी पाठ कर सकते हो। शिव अष्टदायी रुद्री है, रुद्री पूजा है, लघु रुद्री पूजा है,
जी तो शिव जी का इतना सारा है, मैं आप बता थक जाऊंगा। उससे अच्छा आपको जो सरल लगे वो करो, क्योंकि मैं कुछ और बताऊंगा, दूसरे बाबा जी कुछ और बताएंगे, सब तीसरे अपने पंडित। टाइमिंग के हिसाब हाँ, से मैं कर ऐसे ही सकते बोल रहा हूँ, हैं क्योंकि जिसके हम पास। अभी इंग्लैंड में रह रहे हैं, जी। लंदन में। ये भोग भूमि है, हमारी योग भूमि है। बिल्कुल। भारत योग भूमि है, ये भोग भूमि है। तो यहाँ पे आपको टाइम नहीं है इतना करने का, मुझे पता है। बिल्कुल सब क्योंकि यहाँ बिजी सुबह लोग लाइफ है। दूध चढ़ाने आते हैं, 4 लोगों की लाइन होती है, गुस्सा हो जाते हैं, हमको काम पे जाना है, जॉब पे जाना है, ऐसा मतलब देखो कितना जी लोगों जी में जी। वो है यहाँ पे। क्योंकि जॉब पे नहीं जाएंगे, देरी से जाएंगे, पैसे कट जाएंगे, बिल्कुल। फिर भी भगवान का दोष आएगा, ये मंदिर में लाइन थी, मुझे देर हो गई और मेरे पैसे कट गए। तो ये अभिषेक ये हम नहीं घर पे चाहिए। भी कर सकते हैं आराम ना? से आप घर पे घर पे करो। भी कर सकते मैं हैं। नहीं बोलता आपको कि आप अपने आप को श्रम देके मंदिर पे आके पूजा करने आओ। आप वही टाइम इकट्ठा करके घर पे करो, एनर्जी और पॉजिटिव हो जाएगी। अपने टाइम मिलता है तो आप आओ इधर, जी क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग शिवलिंग पे बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक बिल्कुल करते, तो वो भी बिल्कुल। करना चाहिए। लेकिन घर से शुरुआत करो, भक्ति शुरू होती है घर से, जी उसके बाद मंदिर, आश्रम और तीर्थ आश्रम जो होते हैं वहां तक जाओ। अगर घर में ही भक्ति नहीं, अगर मैं जाके 12 ज्योतिर्लिंग करके आऊँ और घर पे ही मैं ऐसे ही सोया रहूँ 12 बजे तक, तो उसका कोई मतलब नहीं। जी तो घर से भक्ति शुरू करो और शिव जी पे अंत करो, क्योंकि अंत वही है। बिल्कुल। तो भगवान शिव के बारे में कुछ आप थोड़ा सा सुनाना चाहेंगे? कोई स्तोत्र या कोई? भगवान शिव के बारे में तो मैं एक सामान्य छोटा सा पंडित पुजारी, स्तोत्र तो आप सुना ही सकते लेकिन हैं। शिव जी का मैं नहीं, महामृत्युंजय मंत्र जो छोटा वाला है वो हम ले लेते हैं, जी 2 मंत्र। हाँ जी। उसमें सबको पता है, ये त्रयंबक मंत्र है, ओम जूम सह से शुरू होता है। वो पूरा अभी मैं नहीं, लेकिन उनका जो मेन मंत्र जो हम बोल के इधर पूजा करते हैं, जी ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षयमामता मृत्युंजयम महादेवम त्राहिमां शरणागतम जन्म मृत्युजरा व्याधि पीड़ितं कर्मबंधने तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नमः पार्वती परमेश्वर, हर हर महादेव, हर। महादेव। हो गया बस। शिव पुराण में लिखा है, ना जप न तप न मंत्र न यंत्र न तंत्र, बस एक भाव। भाव। इसलिए कितनी बड़ी कहानी। एक चोर शिवलिंग के ऊपर पैर रख के वो शिव जी का छत्र लेने की, चोरी करने की कोशिश कर रहा था, जी उसके ऊपर भी शिव जी प्रसन्न हो गए। तो भोले बाबा है ना, तो इसलिए आप तो लोग मुझ पे पंचामृत चढ़ाते हैं, कई चीज तू खुद चढ़ गया, ये चीज। या हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रियेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी इस मंदिर के बारे में, क्योंकि मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगी आप सभी को, जब मैं लंदन में आई थी तो ये मेरा सबसे पहला टेम्पल है जिसमें यहाँ पे मैं सबसे पहली बार मैं यहाँ पे आई थी इस मंदिर में। तो इस मंदिर के साथ मेरी कुछ अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही है। मैं और मंदिर जाती हूँ, सभी मंदिर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इस मंदिर के साथ मेरी अटैचमेंट टोटली डिफरेंट है। आई जस्ट फील लाइक ए माई इंडिया, जस्ट लाइक इंडिया में जो हमारे घर मंदिर हैं, बिल्कुल बिल्कुल घर जैसा लगता है बिल्कुल। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। और मुझे पता है, मैं आपको तब से ही यहाँ पे सेवा में सेवा करते 2007 हुए से देखते रही। जी बिल्कुल। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा बताइए इस मंदिर के बारे में। सबसे पहले ये मंदिर जिन्होंने स्थापित किया वो संत श्री श्यामा माँ, जी जो वृंदावन में भी हमारा आश्रम है, रमन रेती पे। ओके। श्यामा माँ संसार से बाहर निकल के उन्होंने खूब भक्ति की श्री कृष्ण भगवान की। ओके। और उधर से फिर हमारे एक आश्रम लेस्टर है, एक इधर है। तो इसका नाम है राधा कृष्ण श्यामा आश्रम। जी हमने मंदिर नाम नहीं रखा है, आश्रम। टेम्पल नाम नहीं रखा है, आश्रम रखा ओके। है। आश्रम मतलब जैसा आप बोले, आपको अटैचमेंट हो गया, जी 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 तो हम लोग इधर घर जैसा एटमोस्फियर जो हमने माँ ने सिखाया है, जी ऐसे ही सेवा करनी है लाला की। जी इधर 3 स्वरूप विराजमान है, एक राधा कृष्ण है, एक पुष्टि संप्रदाय हवेली है श्रीनाथ जी की, जी और पीछे शिव परिवार है पूरा। जी। और ये मंदिर 1972 में एस्टेब्लिश हुआ था इधर। तब पूरा एरिया बहुत रफ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन ली माता जी ने, जी और कुछ भक्तों ने बहुत साथ दिया। और ये मंदिर फिर उन्होंने परमिशन दिया जी कि आप अपना कम्युनिटी सेंटर खोल सकते हो, क्योंकि वो उनको पता नहीं मंदिर क्या है, पूजा क्या है। जी तो ऐसे ही उन्होंने परमिशन दी। फिर धीरे से ये राधा कृष्ण की मूर्ति आ गई, जी और उधर से प्राण प्रतिष्ठा हुई और ठाकुर जी की सेवा शुरू हो गई। तब से ये मंदिर ऐसे ही चल रहा है। चल रहा है। इधर के ट्रस्टी भी जो है मिस्टर पटेल, जयेश पटेल एंड फैमिली, जी जो ये मंदिर का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। कभी भी किसी चीज़ की
कमी आज तक नहीं आने दी है। कभी कभी मैं चिंतित होता हूँ क्योंकि विंटर में हमारे मंदिर में इधर लंदन में यूके में कोई आता नहीं है, बड़ा खाली रहता है। तो मैं कभी चिंतित रहता हूँ कि इस बार का कुछ, क्योंकि मंदिर भी लक्ष्मी से ही चलता है ना, द्रव्य से। बिल्कुल बिल्कुल बिना बिल्कुल। लक्ष्मी तो कैसे चलेगा कुछ भी। तो वो लोग बोलते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे पास माता जी ने बहुत दिया है, तो कुछ भी होगा हम लगा देंगे जी। तो आज तक जब जब जरूरत पड़ी है तो मिस्टर पटेल एंड फैमिली, जयेश पटेल एंड फैमिली हमेशा खड़ा हुआ है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको खूब सामर्थ्य दे और ऐसे ही मंदिर की वो और उनका परिवार सेवा करे। जी बिल्कुल बिल्कुल। 1972 से अभी तक कंटिन्यू चलाना, उनको ब्लेसिंग है, उनको ब्लेसिंग है, बिल्कुल उनको ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग दिया था तब बिल्कुल बिल्कुल। तब से उनको इतना सामर्थ्य दिया है कि वो कर रहे हैं सब। रहते बहुत दूर लेकिन हर रोज फोन आता है और सेवा हो जाती है। तो भोले बाबा की कृपा। लोग आते हैं जी, इधर, सत्संग होता है, एकादशी का व्रत होता है, हर सोमवार को शिव भजन होता है, फिर पुष्टि संप्रदाय का भी इधर बहुत अच्छा होता है। बच्चों की स्कूल है एवरी सैटरडे, जहाँ पे हिंदुइज्म और गुजराती सिखाते हैं, यहाँ जी, हिंदी भी सिखाते हैं। हाँ, किसी को गुजराती और हिंदी सीखनी है, किसी को अपने बच्चों को सिखानी है, तो प्लीज मोस्ट वेलकम टू कॉन्टेक्ट हियर। हमारा एक बैनर है VYO, वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जी। जो पुष्टि संप्रदाय के गुरु है हमारे परम पूज्य श्री वज्रराज कुमार महादेव, जो बड़ौदा गुजरात में विराजमान है। उनके स्वरूप है बालकृष्ण लाल, जो जिनकी सेवा उनको मिली है, वही ये स्कूल चला रहे हैं, उनके ही सेवक इधर स्कूल चला रहे हैं। और किसी को भी लंदन में अगर है, साउथ लंदन में, हम आराम से सिखा सकते हैं। जी। तो प्रेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे साथ ये एपिसोड करने के लिए, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बस बुराई से बचो जी और हर जगह जो ज्ञान मिलता है उसमें आप सोचो क्या लेने जैसा है, क्या नहीं लेने जैसा है। जी, कुछ चीज हम कर सकते हैं संसार में, कुछ चीज नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं वो ध्यान से करो। जी, ध्यान ही सब कुछ है, चाहे वो भीतर करो या बाहर करो। जी, ध्यान के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब बिना मांगे माँ भी कुछ नहीं देती है, तो आपको मांगना तो पड़ेगा ही। आप अगर आप बंद रह के प्रभु को सब पता चल जाए, राइट, बिना मांगे तो माँ भी नहीं देती, बिल्कुल खाना माँ भी नहीं देती, मांगेंगे तभी तो पता चलेगा मेरे बच्चे को चाहिए क्या। तो आप जब ध्यान करोगे, बिल्कुल, तो जो आपको, जो हम यहाँ पे जो बोलते हैं मैनिफेस्ट, इच्छा करनी चाहिए, इच्छा अट्रैक्शन, बिल्कुल, कि मैं मेरे विचार जो है वो ब्रह्मांड में छोड़ रहा हूँ, जी, तो वो इकट्ठे होकर डबल जो भी हमने मांगा है वो जी मिले। बिल्कुल, वो चीज हमारे ऋषि मुनि ने सालों पहले बता दी है, जिसको हम ध्यान बोलते हैं। जी, तो ध्यान करो और जो जो विचार चाहिए वो करो अपने आप, मिल जाएगा। राइट बस आनंद से हो और क्या चाहिए। जी। तो अभी ये हम अपना पॉडकास्ट फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अगले एपिसोड में एक अच्छे टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। और प्लीज़ 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 कमेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा है या डिसलाइक, लाइक, व्हाटएवर, जो भी आपको अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ताकि अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो हम रिपीट नहीं करेंगे, कुछ अच्छा लगा तो उसे हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। तो चलिए साथ मिलके सब बोलते हैं नमः शिवाय।